नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, चिकित्सा विभाग भर्तियों में जो बोनस अंक को लेकर के कल सरकार ने घोषणा की थी, मैं उसी पर चर्चा करना चाहूँगा। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड हेल्थ असिस्टेंट के रूप में काम किया, कोविड प्लस यूटीबी के रूप में काम किया, उन सब के लिए अपडेट है, बहुत ही खास अपडेट है। और इस वीडियो को देखने के बाद भले ही आप लोग गाली दें, भले ही आप लोग सम्मान में कुछ शब्द लिखें, लेकिन ये जो वीडियो है किसी को भी बुरा लग सकता है, ठीक है ना। पूरा कन्फ्यूजन जितना मैं जानता हूँ बेसिकली इन भर्तियों के बारे में, उतना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सरकार की बिसात ही क्या है कि वो प्रक्रियाधीन भर्तियों में इस तरीके की गड़बड़ियाँ कर दें। कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं जो सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को। सीएचए यूटीबी कौन सी भर्तियों में बोनस अंक मिलेंगे, बोनस अंक देने का प्रावधान आखिरकार क्या है, अगर बोनस अंक सरकार सीएचए को और इन भर्तियों में देती है तो भर्तियों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव होंगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो ये जानकारी आप लोगों ने देख ली होगी, कल से धमाकेदार ये चीज़ें शेयर की गई हैं। कल भी जो खबरें आई थी, आज के समाचार पत्र में आई थी, कल अशोक गहलोत जी ने जो ट्वीट किया था या फेसबुक पे उनके पेज पर पोस्ट की गई थी, उसमें स्पष्ट लिखा गया था आने वाली भर्तियों में बोनस अंक दिए जाएंगे। 1 वर्ष से 2 वर्ष से कम काम किया है तो 15 अंक थे, आप लोगों के सामने हैं। 2 साल से अधिक किया है लेकिन 3 से कम किया है तो 20 बोनस अंक दिए जाएंगे, और अगर 3 साल या 3 से अधिक किया है तो 30 बोनस अंक दिए जाएंगे। ये जो बात थी आगामी भर्तियों के लिए थी। अगर दोस्तों आप देखिए, इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं, एएनएम्स के हैं, लैब सहायक के हैं, सभी जो लोग हैं टेंशन में आ गए, जिन्होंने संविदा पर काम कर रखा कि भाई अगर सीएचए या अन्य जो अभ्यर्थी हैं इनको बोनस अंक दिया गया तो हमारा क्या होगा। इतनी 300 सीटें हैं, सीएचए तो काफ़ी संख्या में है, यूटीबी के लोग भी काफ़ी संख्या में हैं। सरकार ने 2-3 सालों में कोरोना में बहुत सारी भर्तियां की हैं, तो हमारा क्या होगा। सबका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो के शुरुआत में ही कि बोनस अंक जो हैं सीएचए हो चाहे यूटीबी हो, जिनको ये 15, 20 और 30 की जो बात की जा रही है वो दिए जाएंगे आगामी भर्तियों में। आगामी भर्तियां संविदा की आने वाली हैं, 12,288 पद होंगे। अब 12,288 में एएनएम्स के भी पद रहने वाले हैं, उसमें जीएनएम्स के भी पद रहेंगे, उसमें राजमेश में जो भी भर्ती पद हैं लैब टेक्नीशियंस वगैरह के, नर्सिंग ऑफिसर के सभी भर्ती पद रहने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए, 32,000 इन्होंने लगभग भर्ती पदों पे कल मंजूरी दी थी, जिसमें से आप लोगों के सामने है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये नई भर्तियों के पद नहीं हैं, ठीक है। ये जो भर्तियां जो वर्तमान में चल रही हैं, 5 भर्तियां, इन्हीं के पद हैं। इन्हीं में जो 1155 थे उसमें कुछ ऐड होके 3739 हो गए एनएम्स के। जो 1289 थी या 1250 थी जीएनएम की, उसमें ऐड होके 7860 हो गए हैं। ये अलग से भर्तियां नहीं आने वाली, इन्हीं भर्तियों में ये जो पद है ये बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से फार्मासिस्ट के जो 2020 पद थे उनमें कुछ पद और जुड़े हैं, 2880 पद हो गए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो भर्ती पद हैं ये नई भर्तियों के लिए नहीं है, ये पुरानी जो भर्तियां फिलहाल चल रही हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं उन्हीं के भर्ती पद हैं, न कि अलग से भर्ती पद हैं, ठीक है। ये भी कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। अब दोस्तों, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यानी कि संविदा सेवा नियमों के अकॉर्डिंग जो भर्तियाँ निकाली जाएंगी उनमें आप लोगों को बोनस अंक दिया जाएगा। और इसमें बहुत सारे कानूनी दिक्कतें हैं। अगर दोस्तों सरकार वर्तमान में जो चल रही भर्तियों में बोनस अंक देती है तो क्या होगा, वो भी कन्फ्यूजन सुन लीजिए, पूरा का पूरा विवरण आप लोग सुन लीजिए। पहली बात तो नहीं दे रहे, ठीक है, नो मतलब नो। लेकिन 1% हम मान लेते हैं कि अगर सरकार इन्हीं भर्तियों में जो चल रही हैं, फार्मासिस्ट की चल रही हो चाहे यूटीबी की चल, क्योंकि काम कोविड में सबने किया, ऐसा नहीं है कि सीएचए ही थे, सबने काम किया। लैब टेक्नीशियन भर्ती के तो उन्होंने तो भी सैम्पलिंग ली थी भाई। इसी तरीके से यूटीबी पे जो भी एएनएम इन्होंने भर्ती करी तो उन्होंने भी काम तो किया था ना। चाहे सीएचए से अलग की मैं बात कर लूँ तो सबने काम किया। काम का हम ये नहीं बाढ़ सकते कि भाई सीएचए ने तो कम किया, यूटीबी ने ज़्यादा किया, 108 वालों ने कम किया, उन्होंने ज़्यादा किया। काम सबने किया। काम काम होता है, वो आपका पेशा है, मानवता की सेवा करना, एक अलग बात है। अब आप किस तरीके से आंकते हैं वो अलग चीज़ है। अब दोस्तों 1% के लिए अगर बोनस अंक दे दिया जाता है, जो कि हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इस वीडियो को क्लिप को कोई एडिट करके ये ना चलाएं कि आरएनएस ने कह दिया ऐसा हो रहा है। 1% हम मान लेते हैं कि बोनस अंक आपको दे दिया जाता है, तो ये जो भर्तियां फिलहाल चल रही है ना सारी कैंसल्ड की जाएंगी। किस तरीके से की जाएंगी, क्योंकि सबकी लास्ट डेट पास में है, सब ने फॉर्म भर दिया। जिन बच्चों को एक्सपीरियंस
के अगर मान लो 15 अंक के लोग दे रहे हैं अनुभव के, या 20 दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं, उन बच्चों ने तो फॉर्म भर चुके हैं, भले ही वो लोग फ्रेशर के रूप में उन्होंने भरा है, लेकिन उनका क्या होगा? अगर बोनस अंक दिए जाते हैं, सरकार नियम लेकर के आती है, तो जो नियम 19 है, 1965 रूल्स होता है दोस्तों। एक ज़्यादा मैं तुमको गहराई में नहीं ले जाना चाहता। एक कार्मिक विभाग होता है जो भर्ती नियम बनाता है, डीओपी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, कार्मिक विभाग जिसको बोलते हैं, जो भर्ती नियम बनाता है। अब 1965 नियम के पैरा 19 में एक 19 है जिसको अमेंडमेंट किया था सरकार ने, सुधार किया था। वो कब किया था वो आप लोगों के सामने है, देखिए 1965 नियम, ठीक है, 19 में 1965 नियम है, उसके संशोधित में एक नियम था 19, उसमें ये बोनस अंकों की बात की गई थी 28/1/2015 को, ठीक है, 28/1/2015 को किया गया था। उसके बाद नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी की गई थी, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं। फिर दोस्तों इस नियम को 11/4/2018 में एक एनआरएचएम कर्मियों के ज्ञापन मिले थे, उन्होंने मांग की थी, तो फिर इन्होंने क्या किया, 16/5/2018 को एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इन्होंने निर्णय लिया कि हम 30 बोनस अंक देंगे। मंत्रिमंडलीय उप समिति की मीटिंग थी, ठीक है, उसके द्वारा ये बोनस अंक तय किए गए थे। अब मंत्रिमंडलीय उप समिति की कोई बैठक नहीं हो रही है, सिर्फ सीएम के अनुमोदन से अगर बोनस अंक दिए जा रहे तो कानूनी रूप से गलत होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अगर सीएचए को या यूटीबी को अगर इन परमानेंट भर्तियों में बोनस अंक के लोग देते हैं तो ये सारी भर्तियां कैंसल्ड होंगी। सबसे पहले क्या होगा, नियम 1965 चेंज होगा, राज्यपाल के पास फाइल जाएगी, 19 को चेंज करना होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले बीच भर्ती प्रक्रियाओं में इस तरीके के कोई भी संशोधन या कोई भी जो बदलाव है नहीं किए जा सकते हैं। अगर सरकार इस तरीके से करेगी, वो मैं सपोज करके बता रहा हूँ, पहली बात तो बोनस नहीं मिल रहा, आगामी भर्तियों में मिलेंगे, अगर ऐसा करती है तो ये सारी भर्तियाँ कैंसिल्ड हो जाएंगी, कैंसिल होकर नए सिरे से इसके फॉर्म भराए जाएंगे, नए सिरे से एक्सपीरियंस बनेंगे। ये सारी चीज़ें करने में सरकार को बहुत वक्त लगेगा और फिर इस सरकार से भर्तियां भी पूरी नहीं होंगी। तो कन्फ्यूजन बहुत सारे। ओवरऑल बात ये है, जो 19 का जो नियम है, 1965 नियम्स का, इसको इन्होंने चेंज करना ही होगा अगर ये सीएचए को या यूटीबी को 15, 20, 30 बोनस अंक देते हैं तो। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर जो पेज है, अब इन्होंने कह दिया कि भाई मार्च 2020 से मार्च 2022 तक जिन्होंने काम किया उनका 1 साल हो रहा है तो 15 दे देंगे उनको। भाई एक बात बताइए, आप एनएचएम वाले बच्चे थे, मार्च 2020 में वो भी पोस्टेड थे, मार्च 2022 तक उन्होंने भी काम किया, उनको आप लोग दे रहे हो 10 अंक, क्या दे रहे हो, 10 अंक 1 साल के। इधर जो 1 साल बच्चा कर रहा है यूटीबी के काम, उनको कह रहे हो आप 15 अंक। ऐसा मानता तुमने यहीं पे कर दी। कोविड में तो दोनों ने काम किया ना भाई, एनएचएम ने भी किया, जो एनएचएम 16 में लगे थे, वे एएनएम हो चाहे जीएनएम हो, ठीक है, तो उन्होंने भी काम किया था कोविड में। तो ये नहीं है कि कोविड में यूटीबी वालों ने काम किया, तो उनको तो तुम 1 साल, यूटीबी को तो कोविड में काम करने वाले को तुम 15 अंक दे रहे हो। एक जिन्होंने कोविड में काम किया था, भले ही वो बेचारे 2020 में पोस्टेड हो गए थे, तो काम तो उन्होंने भी किया, तो इसके हिसाब से तो उनको भी 15 अंक दो, ठीक है। एक बात ये भी होती है, जब उनको 15 अंक दे रहे हो, फिर उनके 2 साल के 20 अंक जोड़ो आप, 10-10, उनके 35 हो गए, बाकी के 30 हो गए। कर लो, भर्तियाँ कैसे पूरी होंगी, 2-3 नियम्स चल ही नहीं सकते। तो बेसिकली ओवरऑल बात जो है, सरकार अगर सीएचए को या अन्य को अगर इन वर्तमान जो भर्तियाँ इनमें बोनस अंक देती है तो ये भर्तियाँ पूरी नहीं होंगी, ये आरएनएस का दावा है, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें कह रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे सीएचए से आपत्ति है, ना मुझे किसी और से आपत्ति है। मैं तो चाहता हूँ ये भर्तियाँ पूरी हों, मुझे ना बोनस से मतलब है, उल्टा तो मेरा फ़ायदा होगा 15 बोनस अंक मिलने से, ठीक है। कैसे भी हो, घर परिवार में कोई तो है, उसको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें कानूनी तौर पर संभव नहीं है वो मतलब नहीं है। तो ये जो बोनस का जो निर्णय है ये होगा दोस्तों आगामी भर्तियों के लिए। इन भर्तियों में कोई बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं, ये क्लियर कट बात है। अब आप माने ना माने वो आपका अलग विषय है, लेकिन कानूनी तौर पर, टेक्निकल तौर पर ये चीज़ें संभव नहीं है। अगर सरकार ऐसा करती है तो उन्होंने उन रूल्स 1965 के रूल्स 19 को चेंज करना होगा। चेंज करने के बाद डीओपी अर्थात जो मैं कार्मिक विभाग शुरू में बता रहा था उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। उसके बाद फिर ये नियम बन पाएगा और फिर ये 15, 20 और 30 जो यूटीबी में या सीएचए में जो काम किए उनको बोनस अंक मिल पाएंगे। तो ऐसा कर पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है,
कानूनन रूप से भी असंभव है, क्योंकि भर्तियों की जो प्रक्रियाधीन, ऐसा अगर होता तो सरकार लिख देती, बता देती कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी हम बोनस अंक कोविड एंड यूटीवी जो भी थे इनको देंगे। ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। आप अब अगर आप लोगों का ये सवाल होगा साहब ऐसा तो ये भी नहीं लिख रखा कि नियमित में देंगे, संविदा देंगे, ये भी मेंशन नहीं। आगामी भर्तियों से मतलब है जो आगे आएंगे, ये तो आ चुके हैं भाई 22 में इनके तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। इनके बाद जो भर्ती आएंगे उनमें ये चीज़ें संभव होंगी। मानना नहीं मानना ये क्लियर आपके विवेक पर निर्भर करता है। इस वीडियो को देखने के बाद गाली दें, सम्मान में शब्द लिखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई ये है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में वगैरह वगैरह चीज़ें होती होंगी, लेकिन जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उसके बिहाफ पे, उसके विश्वास के, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने जा रहा कि CHA को 15 दे देंगे। 15 दे दोगे तो NHM वालों ने भी काम किया भाई 1 साल, तो उनको भी 2020 से लेकर 2021 मार्च तक के तुम 15 अंक दो, बाकी के उनके बाद के 10 अंक दो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ उनका, बताने के लिए कह रहा हूँ कि दो चीज़ें चल नहीं सकती। 15 उनको तो 3 साल के तुम 30 दे रहे हो, यहाँ पे तुम 1 साल के 15 दे रहे हो, यानी कि 1 साल पे तुम उनको 5 अंकों का बेनिफिट कर रहे हो, एक तरफ तुम 10 दे रहे हो। ये दो चीज़ें नहीं चल सकती बीच भर्ती प्रक्रियाओं के बीच। कानूनी रूप से दिक्कतें हैं, टेक्निकली भी सही नहीं है, और सरकार ऐसा करना भी नहीं चाहेगी, ठीक है। तो समझाने के लिए सारी चीज़ें थी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे निवेदन करूंगा इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सरकार के लिए भर्ती कराना बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगी अगर इस तरीके का खेल वो करते हैं। पहली बात, ऐसा कुछ है नहीं। आगामी भर्तियों में बोनस अंक मिलने वाले हैं, इन भर्तियों में कोई कुछ नहीं मिलेगा। जिनके 1 साल हैं, 365 दिन हैं, उनको मिलेगा। भले ही उन्होंने किसी भी तरीके से काम किया हो, उनको मिलेगा, उससे कम को नहीं मिलेगा। ये क्लियर कट बात है। बाकी वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। जो मेरा को बहुत सारे कल से सवाल मिले हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स, इंस्टा, ट्विटर पर पर्सनल जो DM है, डायरेक्ट जो मैसेज हैं वो मिले हैं। सबका एक ही सवाल, मैंने 3 महीने CHA में काम किया, मैंने 4 महीने UTB में काम किया, बोनस अंक मिलेंगे क्या? तो इतने लोगों को जवाब देना संभव नहीं है, इसलिए हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। इस वीडियो पे जैसा भी आपका व्यू रहे, जैसा भी आप लोग सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो जरूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद साथियों। और ये जो भर्ती पद हैं, वर्तमान भर्तियों में बढ़े हुए भर्ती पद हैं, कोई आपको कितना ही बरगलाए, कोई आपको कितना ही कुछ कहे, लेकिन मेरा स्टैंड में फिर कमिटमेंट पे कायम हूँ कि ये वर्तमान में जो भर्तियाँ चल रही हैं, 5 से 6 भर्तियाँ, उनमें ही पद बढ़े हैं। नई भर्तियाँ ये नहीं हैं। बजट में कुछ और भर्तियाँ अनाउंस की जाएंगी, वो हम बता देंगे आपको। 15 फरवरी तक बजट आने वाला है, तब आपको बता दिया जाएगा। और ये वर्तमान भर्तियों में जो पद थे वो बढ़े हैं, ठीक है, अलग से नहीं बढ़ाए गए हैं कि भाई अलग से बढ़ा करके इन पर नई भर्तियाँ निकाल देंगे। धन्यवाद साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।